दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पर लाइव में थोड़ा टेस्ट करते हैं अपने आप को कि क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि अगर आपको मार्केट को सीखना है ना, तो एक स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा, इस स्ट्रक्चर को ज़रूर सीखना है। जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, ब्रेक कैसे होता है, देखो इस तरह से, ये इस तरह से ब्रेक होता है, तब जाके आपको यहाँ पर दूसरा कुछ सोचना है, और वो भी तब सोचना है जब वो टेस्ट ना कर ले। मैंने आपको कल लाइव मार्केट का तो बताया था, उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी। दूसरा जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें एनालिसिस में बताया था कि एनालिसिस में हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मार्केट क्लोज हुआ था, मैंने बोला था थोड़ा ऊपर की साइड में खुले और फिर या फिर नीचे की साइड में खुले। थोड़ा सा मार्केट यहाँ से खुलने के बाद में थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाता ही है, इतना गिरावट के बाद में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा इस तरह से स्विंग हाई बनाएगा और फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे की साइड में आएगा। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, लेकिन बहुत सारे लोग समझना नहीं चाहते या फिर वो सीखना नहीं चाहते, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि आप गलती करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको, मैंने ये भी बताया कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करे। देखिए अब ट्रेंड हमारा डाउन चल रहा है और यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरह से वो सस्टेन करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर हायर हाई तो ब्रेक करे कोई। देखिए यहाँ पर अगर 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ कोई हायर हाई ब्रेक नहीं किया इसने, और ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखिए लाइव में ही है हम लोग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बताओ, यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। अब ये रेड कैंडल क्या बोल रहा है, यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए, हमको सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पर ये रेड कैंडल बना है तो आपको सेल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, जब ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा तब मैं बाय करूँगा। तो यहाँ पर मैं तो यही बोलूँगा कि सेल करो भाई। थोड़ा सा हो सकता है, अगर आप वेट करना चाहे थोड़ा सा इसका लो ब्रेक हो जाने दो, या इसके बाद में सेल कर सकते हो। और देखो स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखो, यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी टारगेट क्या है, यहाँ तक का रखो। उसके बाद में अगर यहाँ से भी एक अच्छा सा रेड कैंडल बनता है तो फिर नीचे तक का रख सकते हो। देखिए डाउन ट्रेंड है तो ट्रेंड में सेल ही करना। देखो स्टॉप लॉस हिट होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि नहीं होगा, बहुत बार होगा स्टॉप लॉस हिट। लेकिन यहाँ पर देखो ट्रेंड कौन सा है, डाउन, स्विंग हाई आया, सेल किया, यहाँ पे आपने सेल किया, बड़ा सा मोमेंट कैच किया। ट्रेंड कौन सा है, डाउन, यहाँ पे आपने सेल किया, कितना अच्छा सा मोमेंट कैच किया। अब यहाँ पर स्विंग पर ट्रेड सेल किया आपने, यहाँ से अच्छा सा मोमेंट। इस तरह से आप यहाँ पर आप कर सकते हो। मैं आपको और भी बताता हूँ, पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कोई ट्रेंड ही नहीं था, ना तो डाउन था ना अप साइड था। यहाँ से देखो नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, इस तरह से ये ट्रेंड चलता है। अब यहाँ पर देखो हम लाइव मार्केट में निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। कितने मिनट का, 5 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे तो ये 5 मिनट का, अगर अभी टाइम फ्रेम बताऊँ तो मैं कम से कम यहाँ पर टाइम हुआ हुआ हमारा 12:07 हुआ है, 12:60। तो बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि यार हम लोग कैसे डिसाइड करें कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। देखो अगर मार्केट को गिरना है तो देखो, मैंने हमेशा ही बोला है कि वो सिग्नल देता है। सिग्नल क्या देता है, देखो यहाँ से जो कैंडल बना है, ये अगर हम बात करें तो एक तो बराबर का कैंडल बना है, यानी कि एक सॉलिड जो सेल कैंडल, यहाँ से बाइंग कैंडल बना था, लेकिन हमारा ट्रेंड तो बाइंग का था ही नहीं, इसलिए हम इसको कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ट्रेंड जो है सेलिंग का है, तो यहाँ से जो कैंडल बना है वो कैंडल कौन सा बना है, रेड बना है। तो हम यहाँ से, हमको सिग्नल मिल चुका है। अब इसके पीछे अगर हम चलते हैं, इसके पीछे अगर हम चलें यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, आपको ट्रेंड समझ में आएगा। ताकि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट यहाँ से कोशिश कर रहा है, देखो अच्छा सा ग्रीन बना, ये हैमर बना, सब बना, लेकिन हमारा ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड हमारा सेल का है। तो यहाँ से देखो ये बड़ा सा कैंडल बना, इसने सिग्नल दिया सेल का, और यहाँ से इसके बाद में अगर आप सेल करना चाहें तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे। देखो यहाँ से थोड़ा तो रिट्रेसमेंट हो सकता है, इसमें कोई यहाँ का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, या फिर एक छोटी कैंडल का वेट करो जिसमें कि आप ये समझ पाओ कि यहाँ से सेल करें। तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। देखो कितनी बार इसने 3 कैंडल यहीं बनाए, 3 कैंडल यहीं बनाए, उसके बाद में जाके यहाँ से ट्रेंड दिया। मतलब सोचो 15-15, 20-30 मिनट तो यहीं निकाल दिए इसने, 35 मिनट के बाद में ट्रेंड आया। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला था कि सेल करो, तो यहाँ से आपने देखा होगा सेल करने के बाद कैसा नीचे जा रहा ना मार्केट जाएगा।
आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, ये कैंडल जब यहाँ पर थी, यहाँ पर ही मैंने बोला था कि यहाँ से आप सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से जाएगा मार्केट, इस तरह से आएगा। जब ये लो ब्रेक नहीं करेगा और फिर से इस तरह से जाएगा और फिर ये कोशिश करेगा ऊपर की साइड में, तब जाके हम बाइंग करेंगे। अब हमारा टारगेट, जो पहला टारगेट हमारा यहाँ पर का है, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से आप टारगेट ले लो, या फिर यहाँ पर अच्छा सा कैंडल रेड बनता है तो यहाँ तक और वेट करो, तो ये और भी नीचे जा सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर इस तरह से भी जा सकता है। तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस तो स्ट्रिक्टली लगा के रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, निफ्टी 50 का चार्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ इंट्राडे में। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये कैंडल बनने के बाद में ग्रीन बनने लग गया। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा जो डर है ना, वो डर हमारा फिर से हावी होने लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ ना चला जाए, यहाँ ना चला जाए, यहाँ ना चला जाए, और हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आता है वो बुकिंग करने की कोशिश करते हैं और फिर हम वेट भी नहीं कर पाते। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखिए वेट करना पड़ेगा आपको, अगर आपको पैसा बनाना है तो। देखो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। इस तरह से मार्केट नीचे जाता है, ऊपर आता है। अब हम चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, लाइव मार्केट में हम लोग देख ही रहे हैं, तो बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट में लगाता हूं आपको। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ था आज। आप बताओ मेरे को, मैंने क्या बोला है आपको, उस चीज़ को आपको अमल करना ही है। ये देखो, ये अब ये मार्केट यहाँ से इस तरह से आ रहा है, फिर इसने छोटा सा इस बनाया, उसके बाद फिर से नीचे की साइड में आया। तो यहाँ पर एक चीज़ को आपको समझना है। देखो अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ तो सर आप ये बोलोगे कि यहाँ तो हाई ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ हाई ब्रेक किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर देखो सस्टेन किया क्या। अब इतना डाउन ट्रेंड चल रहा था, इतना डाउन ट्रेंड चल रहा था, और आप थोड़े से ही यहाँ पर एक कैंडल ऊपर क्या बन गया, आपको लग गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। जैसे इसने हाई ब्रेक किया, टेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये टेस्ट करके नीचे आ गया, मतलब यहाँ से वीकनेस आ गई, यहाँ से सेल किया लोगों ने, फिर मार्केट में यहाँ से वीकनेस आ गई, यहाँ से सेल किया, यहाँ से वीकनेस आई, यहाँ पे सेल किया। अब यहाँ पर एक चीज़ को बताओ मेरे को कि पिछला ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था और ये हाई है। अब ये कोई हाई ब्रेक कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, सब ऐसे ही बनते आ रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ऐसे ही बनते आ रहे हैं सब, चार्ट दिख रहा होगा आपको। यानी कि ये देखो, यहाँ से हम उतर रहे हैं इस तरह से, कोई आदमी जिस तरह से स्टेयरकेस चढ़ता है उतरता है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ से ये आपको लगा होगा कि यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया, मार्केट ऊपर जाएगा। नहीं भाई यार, इतनी जल्दी मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? यहाँ पर मार्केट के पास में रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा टेस्ट करेगा। एक बार टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, फिर टेस्ट करेगा और फिर टेस्ट करेगा, तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा। ये रेजिस्टेंस को कैसे बार बार ब्रेक नहीं कर पाएगा वो। तो जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट फेल होता है तो सेल करना है, फेल होता है तो सेल करना है, फेल होता है तो सेल करना है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो मैंने ये बोला है कि जब ये 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले तो सेल करो, 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले तो सेल करो, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा तो सेल करो, यहाँ से सेल करो। लेकिन आप क्या सोचोगे, पहले मैं भी एक बहुत बड़ी गलती करता था, मेरे को भी पता था। मैं क्या सोचता था कि यार मार्केट 100 पॉइंट गिर गया, अब नहीं गिरेगा, अब तो यहाँ से उसको चलना चाहिए। फिर 150 गिर गया, उसके बाद मार्केट को यहाँ से चलना चाहिए। हम जो रिटेल ट्रेडर है या फिर नए ट्रेडर है, यही गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? हमको क्या लगता है कि मार्केट गिर, अब तो बढ़ना चाहिए, इतना गिर गया, अब तो बढ़ना चाहिए, अब तो बढ़ना चाहिए। और हम कहाँ पे बाई करने की कोशिश करते हैं? यहाँ पर। हमको लगता है कि अब मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, और लेकिन यहाँ से जैसे हम बाई करते हैं और मार्केट वहाँ से एक ही कैंडल जाता है और फिर एकदम धड़ाम से नीचे आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे बाई करने की कोशिश करते हैं, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और जब वो तीसरी बार में ब्रेकअप करने की कोशिश करता है, तब जाके हम एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि डर भर जाता है ना। अगर हजार भी दिया 2 बार तो
2 बार तो 2000 हो गए, 2000 गए तो मतलब आदमी को डर पैदा हो ही जाता है। तो यही चीज़ें हम लोग वही नहीं समझ पाते। आप लाइव मार्केट में एनालिसिस सीख रहे हो, तो यहाँ पर देखो मैं एनालिसिस में आपको ये कैंडल बनने के बाद मैं क्या बोलता कि यहाँ से सेल करो, क्योंकि यहाँ से फेल हो गया है, यहाँ से सपोर्ट रजिस्टेंस से फेल हो चुका है। तो देखो यहाँ से फेल हुआ, तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से चल के मार्केट यहाँ तक आया, चाहे तो आप 1:1 यहाँ से आप बुक कर सकते हो, या फिर आपको पास में पैसा है या फिर आपके पास लगता है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। देखिए ये लाइव मार्केट के टेस्ट इसी तरह से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हो यार, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं कर रहे हो। मेरे को ना बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी ना अगर 500 व्यू आते हैं ना, 500 में से अगर हम देखेंगे तो लाइक कम से कम 50-70 तक लाइक जाएंगे। उसके बाद में जो कमेंट आएंगे तो वो 8 से 10 कमेंट आएंगे बस। यार कम से कम 500 अगर लोग देख रहे हैं तो 500 लोगों में से कम 100 तो कमेंट आना चाहिए और कम से कम 200 लाइक आना चाहिए। अगर हाँ वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो कम से कम उसका भी एक कमेंट आना चाहिए कि मेरे को वीडियो पसंद आया नहीं आया, तो वो भी समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे टाइम पास के लिए। मेरे को भी लगता है कि ज़्यादातर लोग टाइम पास के लिए देख रहे हैं, सीरियसली नहीं है वो सीखने के लिए। सीरियसली अगर है तो ही आप इस बिज़नेस में आइए, नहीं तो मत आइए, क्योंकि ये बिज़नेस ना टाइम पास के लिए नहीं है। जो आदमी यहाँ पर टाइम पास करता है उसका ये टाइम पास करवा देता अच्छे से, पैसे का भी नुकसान करवाएगा और कोई मज़ा भी नहीं आएगा। चलिए निफ्टी 50 देखते हैं हम लोग। तो निफ्टी 50 देखते हैं, निफ्टी 50 में क्या हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ से देखो, हमने यहाँ से इस कैंडल पर सेल किया था, आपको पता है। मैंने आपको यहाँ पर हमने सेल नहीं किया, मतलब मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ। डेमो मतलब यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे पोजीशन नहीं बना रहा हूँ अपनी। और अगर आपको भी कोई पोजीशन बनानी हो ना, तो कभी भी आप इस बात को ध्यान दें कि खुद से डिसीजन ले, दूसरे की बातों में आकर कभी भी डिसीजन मत लो। क्योंकि दूसरे कभी बोलेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो मत कूदो भाई, इतना ज्ञान अपने में होना चाहिए। खुद से सोचो कि मैं ये इतनी रिस्क ले सकता हूँ क्या, मेरे पास में ऐसी कोई बात है क्या। दूसरा क्या है, अगर आपके पास कोई अच्छा सा एडवाइज़र है तो उससे सलाह लेकर ही कोई इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि पैसा आपका है, पैसा मेरा नहीं है भाई। ये इस बात का आपको ध्यान देना है, पैसा आपका है, आपको इसको अच्छे तरह से यूज करना है। किसी की बातों में आकर आप कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना है जिससे कि आपका नुकसान हो। हम यहाँ पर सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ किसी को टिप्स नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ से रेड कैंडल बना था, हमने सेल किया है। अगर हम चाहें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया होगा तो ठीक है, नहीं किया तो वैसे हम प्रॉफिट कौन बुक करेगा, हम तो चाहते हैं ना थोड़ा बड़ा मोमेंट मिले। तो यहाँ से आप देखो कि अब तीनों कैंडल एक दूसरे के पास में ऐसी बनी हुई है कि कुछ कर ही नहीं पा रही। अब ये जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता या एक इस तरह से नीचे क्लोज नहीं हो जाए, तब तक मोमेंटम आना बहुत मुश्किल है। और हम चाहते हैं कि यहाँ तक का मोमेंटम आए एक, तो देखते हैं क्या होता है। और फिर ये लो ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से टेस्ट करके फेल होगा तो फिर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अभी टाइम पास तो हम लोग करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम दिए हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, ऐसा क्या था उनका कि उन्होंने इतना रिटर्न भी दिया है या इतना मतलब थोड़े से तेज़ हुए हैं। तो यही चीज़ें थोड़ा सा देखना है। देखिए अगर हम बात करें तो आज मार्केट में थोड़ा साइडवेज ज़्यादा रहने का चांसेस क्यों बन रहा है, क्योंकि बराबर जितने स्टॉक बढ़ रहे हैं उतने ही गिर रहे हैं। तो यहाँ पर जुबिलेंट फूड है, इमामी है, मैरिको है, ये कुछ स्टॉक्स है जो एक अच्छा सा मोमेंट दिए हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे सेक्टर वाइज की। अगर एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो एफएमसीजी में अगर देखो आप तो सिर्फ यहाँ पर जुबिलेंट फूड है, पीएनजी है, और भी अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी बैंक की या निफ्टी 50 किसी की भी, मतलब अगर हम एक अच्छा सा स्टॉक देखते हैं जिसको जो कि एक अच्छा सा मोमेंट दिया है तो उस चीज़ को हम देखते हैं। उसके बाद उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या क्यों बढ़ा है ये, ताकि मैं आपको ये भी स्टॉक का एनालिसिस सिखाता रहूँ। थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ भरपूर ज्ञान देने की आपको। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ यार, आपकी मन मर्जी है, अगर आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो।
तो यहाँ से आज हम बात करें तो आज जो सबसे ज़्यादा गेनर है अंबर है, BSE लिमिटेड है, टाटा टेली सर्विसेज है। तो यहाँ पर देखो आप कैसे कैंडल देखो कितना गिरा है। ये लाइव मार्केट में मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमने सेल किया है, यहाँ से देखो यहाँ तक मैंने टारगेट बताया था, यहाँ तक तो टारगेट पे तो आ ही चुका है ये अपना। अभी इसके नीचे अगर जो मिल जाए वो अपने को बोनस है। अगर अच्छा सा रेड कैंडल बन गया तो एक बोनस होगा। तो हम यहाँ पर थोड़े से देख ही लेते हैं, तब तक ये बनने दो इसको। तब तक हम लोग टाटा टेली सर्विसेज को देख लेते हैं। TTML, तो TTML देखेंगे आज TTML में क्या हुआ है। TTML का ही ग्राफ है ना ये, आज देखते हैं TTML में क्या हुआ है। तो कोई खास चार्ट नहीं है इसका TTML का। BSE का देखते हैं। BSE तो पहले से ही भाग रहा है, मैं आपको पहले भी एक दो बार BSE के बारे में बात कर चुका हूँ। देखिए BSE कहाँ से 1500 से चल के 1800 हो चुका है। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में क्या चल रहा है इसमें, तो अभी इंट्राडे में तो ये थोड़ा सा अब सेलिंग प्रेशर अभी जनरेट कर रहा है, यानी कि साइडवेज होने की कोशिश। सेलिंग तो नहीं होगा, साइडवेज हो सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें अंबर तेजस नेटवर्क की बात करते हैं। यहाँ पर तेजस नेटवर्क अच्छा चल रहा है। तेजस नेटवर्क में क्या है, ये सब चीज़ें ना मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट सिखा रहा हूँ। फिर भी थोड़ा सा आप लोग तेजस नेटवर्क, ये देखते हैं तेजस नेटवर्क। ये भी एक अच्छा सा ओपनिंग दिया था, लेकिन बाद में फिर सस्टेन नहीं कर पाया। अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर सस्टेन कर रहा है। इसमें क्या चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास चार्ट नहीं है इसका। तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत बार सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीखा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना सीखो, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। देखो यहाँ से कैसे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे गया, सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस पे गया, सपोर्ट पे आया, फिर से कोशिश करेगा ऊपर जाने की। इस तरह से मार्केट चलता है। चलिए हम लोग आते हैं अपने ही मेन मकसद पे। मेन मकसद हमारा निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है। तो इसी को देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है अभी इसमें। तो 5 मिनट का चार्ट आपके सामने है और क्या चल रहा है। अब यहाँ पर देखो ये ही होता है। यहाँ पर मार्केट यहाँ एक पॉइंट को टच करके आया। अगर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर वो टेंशन में आ चुके होंगे, क्योंकि क्या मार्केट बैक कर गया। हो सकता है यहाँ पर हैमर बन जाए, हैमर बनने के बाद में फिर से ऊपर की साइड में चला जाए। तो ये प्रॉब्लम होती है। देखो इसलिए टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। या फिर क्या करना चाहिए आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है ना, तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो, 50% को रहने दो। और अगर 50% जहाँ पर लिया वहाँ पर ही आ जाए तो वहाँ से एग्जिट कर जाओ, ताकि आप लॉस में क्लोजिंग नहीं करोगे, प्रॉफिट में ही क्लोजिंग करोगे। तो यहाँ पर एक कैंडल कैसा बनता है, अभी ये कैंडल उसके ऊपर देखते हैं हम लोग। जैसा ये कैंडल बनेगा उसके आधार पर हम लोग सोचेंगे क्या होगा। अभी तो पोजीशन बना ही ली है, मतलब हमने अपने मन में, तो कुछ न कुछ मिलने ही वाला है। या फिर आप ले चुके हो, या फिर आपको सीखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लीज़ यार आगे हम लोग कोशिश करूँगा मैं कि कोई स्टॉक्स पर हम लोग 5-10 शेयर बाइंग करें, उसके बाद हम उसको देखें कि क्या हो रहा है अपना, सब देखेंगे आगे। लेकिन अभी धीरे धीरे सीखेंगे यार। जब तक आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बन चुका है। रेड कैंडल बनने के बाद में आप इस कैंडल को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर आप इस कैंडल को क्या बोल सकते हैं। अभी देखो ये है तो वैसे कैंडल बड़ा, लेकिन थोड़ा सा इस कैंडल को समझने की कोशिश करना। नीचे से प्रेशर तो आ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पर सेलर अभी भी भारी है। मतलब ये एक तरह से अगर इसका ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंट देख सकता है। अगर नीचे निकलता है तो फिर से एक रेड कैंडल बन जाएगी। तो वेट करते हैं। देखो कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारी कैंडल बनी है, ये कैंडल क्या बोल रही है, ये कैंडल क्या बोल रही है, ये कैंडल क्या बोल रही है, ये क्या है, ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इन कैंडल की आत्मा में घुसो। जब आत्मा में घुसोगे इनकी तो समझ में आएगा कि इनकी आत्मा क्या कह रही है। ऊपर से तो हम कुछ भी देख लेंगे, लेकिन इनकी आत्मा अंदर ही है। मतलब यहाँ पर जो बना है वो कैंडल बोल रहा है कुछ न कुछ। तो
यहाँ पर देखो पूरा इनगल्प कर लिया था इसने इसको, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर की साइड में आया। अभी यहाँ पर आप हम देखेंगे तो ये भी कैंडल थोड़ी सी इनगल्प करने वाली जैसी लग रही है। तो ये सब सीखना पड़ता है यार, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आपके सामने चार्ट अवेलेबल है, मैं कोई यहाँ से अपनी तरफ से चार्ट भी नहीं बना रहा हूँ। तो वेट करते हैं, समझते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से एक रेड कैंडल बना है। इस कैंडल के बाद मैंने आपको बोला था कि इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तो फिर और लो ब्रेक हुआ तो अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से हम लोग कंटिन्यू चलते आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अभी यहाँ से आपको लगा होगा कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर ये हाई ब्रेक करता तो यहाँ से प्रॉब्लम कर सकता था, लेकिन यहाँ से क्या किया इसने, देखो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल से लो ब्रेक किया है। हो सकता है थोड़ा सा इसको टेस्ट करो और फिर फेल हो जाए, तो वेट करिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। देखिए क्या मतलब मार्केट का जो ब्यूटीफुल है, मार्केट को जो ब्यूटी है जो देखने की, वो इस तरह से रहना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने कोई गलत दूसरी चीज़ें नहीं की है, मैंने कोई आपको अलग चीज़ नहीं पढ़ाई है। जो मैंने आपको अभी तक सिखाया वही यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं और बहुत आसानी से देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। देखो मैंने जो आपको समझाया था कि मार्केट को इस तरह से समझने की कोशिश करो, क्या कर रहा है वो, कहाँ पर आपको सेलिंग करना चाहिए, कहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए। यहाँ पर कोई सपोर्ट पे अगर अच्छा सा कोई ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश होती तो यहाँ से हम बाइंग का भी नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि भाई मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हम बाइंग क्यों करें। तो प्लीज़ यार, अब तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेट करते हैं थोड़ा और, उसके बाद में ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे आज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेड कैंडल बना है। उसके बाद में मार्केट यहाँ तक आ चुका है और हमने जो ट्रेड लिया था करीबन हमने 19,240 के आसपास कुछ ट्रेडिंग में, यहाँ पर हमने 19,240-30 के आसपास हमने एंट्री ली। उसके बाद ये 180 पर के आसपास आ चुका है, यानी कि लगभग हम लोग देखें तो 50 पॉइंट यहाँ पर आ चुका है नीचे की साइड में निफ्टी 50। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये 50 आया है, तो अगर हम लोग ऑप्शन का अगर देखें तो ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 19,300 का, अगर मैं यहाँ पर 19,300 का पीए अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो कितना आया होगा, ये कितना चढ़ा होगा, यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा। तो करीबन हमने यहाँ पर इस कैंडल पर बाइंग की होगी, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इस कैंडल पर हमने कहीं बाइंग की होगी, इस कैंडल पर यहाँ पर कहीं पर बाइंग की, यानी कि 110 115 के आसपास बाइंग की है हमने। तो यहाँ से अभी 144 145 चल रहा है, यानी कि आपको दिख रहा होगा 30 पॉइंट। यहाँ से अगर मैं 115 हटा दूँ तो यहाँ पर 30 पॉइंट आपको मिल चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा, और देखो अभी तो और भी भागने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ग्रेट लर्निंग है, और ये ग्रेट लर्निंग अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करिएगा। बिना कमेंट के मत जाइएगा, क्योंकि बिना कमेंट के अगर आप जाते हो तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मैं हर कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ, और करता भी हूँ जब टाइम मिलता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि आपके रिप्लाई कर सकूँ। इसका हर एक का रिप्लाई कर ही रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो 2 कैंडल अच्छी सी रेड बन चुकी है, इस पे हमने सेल किया था, यानी कि यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कहीं पे सेल किया था। यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे को मिल रहा है आपको। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये बैंक निफ्टी का पर सेल करते तो हम यहाँ पर सेल करते, यहाँ तक का प्रॉफिट मिल चुका है। हम 43,200 के आसपास सेल करते, अभी 43,50 के आसपास मार्केट आ चुका है। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी भी गिर चुका है जब हमने यहाँ पर ट्रेडिंग का वीडियो चालू किया था तब। और निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 भी यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ, करीबन 50 पॉइंट से ज़्यादा नीचे आ चुका है, 50-60 पॉइंट। तो एक और भी अभी नीचे गिर ही रहा है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है। अब यहाँ बहुत सारे लोग पागल जैसी हरकतें करेंगे कि वो बाई करेंगे तो फिर यहाँ पर फंसेंगे। देखो आपने यहाँ पर बाई कर दिया, फंसे हो गए। यहाँ पर आपने बाई किया, यहाँ पर आपने बाई किया, यहाँ पर बाई किया। तो ये सब क्यों नहीं करना है, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। और भी ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप मेरे को कमेंट करके लास्ट में बताना कि मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। अपना जो एनालिसिस का वीडियो है, जो चार्ट एनालिसिस का वीडियो है, वो कल सुबह ही मिलेगा आपको। और प्रेडिक्शन भी आपको कल सुबह ही मिलेगा, कि कल का प्रेडिक्शन आपको कल ही मिलेगा। और चार्ट एनालिसिस का वीडियो भी आपको कल ही मिलेगा। और सीखने का एक कभी लर्निंग वीडियो मैं आपको शाम को पोस्ट कर दूंगा।
ताकि आप और अच्छे से सीखने पर फोकस करें।